राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, आज हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह किस तरह के परिणाम लेके आएगा, किस तरह के फल उनको प्राप्त होंगे। इस वीडियो में साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी आपकी तारीखें शुभ रहेंगी, कौन सी अशुभ, जिनमें आपको कोई विशेष काम करने से बचना है। साथ ही बताएंगे विशेष उपाय जिसको करके आप अक्टूबर माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, अक्टूबर माह में सिंह राशि और लग्न वालों के लिए इस तरह की कुंडली यानी कि ग्रहों का गोचर दिखाई देगा। बंधुओं, यदि सिंह राशि और लग्न वालों के लिए हम ग्रह चेंज की बात करें तो 1 अक्टूबर से बुध कन्या राशि में संचरण करेंगे द्वितीय भाव में। यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। 2 अक्टूबर से शुक्र आपके प्रथम भाव आपकी राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल और केतु से अंगारक योग का निर्माण होगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि केतु के प्रभाव अब कम हो चले हैं। वहीं 18 अक्टूबर को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव तुला राशि में आ जाएंगे और 19 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर से राहु और केतु इन दोनों का राशि परिवर्तन होगा। राहु यहां से अष्टम भाव मीन राशि में चले जाएंगे और केतु द्वितीय भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सस योग का निर्माण हो रहा है। पंच महापुरुष योगों में से एक विशेष योग है। यदि दृष्टि संबंध की बात की जाए तो शनि और शुक्र मित्र हैं। शनि का सीधा दृष्टि संबंध आपके प्रथम भाव से है, दोनों मित्र ग्रह हैं। शनिदेव 4 नवंबर तक वक्रीगत अवस्था में है, यानी कि पूर्ण बलाबल के साथ अपना फल दे रहे हैं। तो इस तरह से आपके ग्रहों का गोचर अक्टूबर माह में रहने वाला होगा। आइए बंधुओं, अब प्रत्येक भाव से आपके राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके प्रथम भाव पर है, शनिदेव की दृष्टि भी आपके प्रथम भाव पर है। तो आपके आत्मविश्वास में इस महीने वृद्धि होगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। नौकरी हो व्यापार, दोनों जगह पर आपके व्यक्तित्व की सराहना होगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे जो आपके लिए लाभकारी होंगे। नौकरी में आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। व्यापार में भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो यदि सिंह राशि के जातकों के लिए यदि बात की जाए अक्टूबर माह में, तो प्रथम भाव के द्वारा आपको ये महीना बेहद प्रभावशाली रहेगा, बेहद लाभकारी रहने वाला होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। यहाँ कन्या राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। इसलिए यदि सबसे पहले चर्चा करें तो आप अपनी मधुर वाणी से अपने सारे काम बना लेंगे। आप इस महीने परिजनों को भी साथ लेकर के चलेंगे जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा। परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें। आपकी आर्थिक स्थिति में इस महीने बेहद सुधार रहने वाला है। बैंकिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव यानी कि तृतीय भाव की, भाई बहनों के भाव की, छोटी यात्राओं के भाव की। यदि इसकी बात की जाए तो इस भाव के अनुसार आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप काम करते रहें। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व और पराक्रम दोनों आपको इस महीने विशेष फल देंगे। उसी तरह से मेडिकल, IT या सेना से जुड़े लोग हैं उनको इस महीने पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। बंधु, बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपका भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। यदि इसकी बात की जाए तो अक्टूबर माह में यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। प्रॉपर्टी से जुड़े जो लोग हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय आप सभी कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। बंधुओं, इस महीने यदि पिछले दिनों आपकी माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। यदि छात्रों की बात की जाए तो इस महीने छात्रों को
पढ़ाई में सफलता मिलेगी, उनकी एकाग्रता बनी रहेगी। यदि आपने कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपके प्रेम संबंधों में सुधार होगा, लेकिन शेयर बाजार में आप सोच समझ करके निवेश करें, तभी आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं आपके छठे भाव की। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है छठा भाव। इस महीने पिछले दिनों आपके लोन लेने में कोई परेशानी आ रही थी, वो सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपका लोन इस महीने क्लियर हो सकता है। यदि रोगों की बात की जाए तो कफ प्रधान रोग आपको हो सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रु पक्ष से परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शनि देव विराजमान हैं और शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से एक है। ये भाव, सप्तम भाव, आपके गृहस्थ जीवन, व्यापार और साझेदारी का भाव होता है। इस भाव की चर्चा करें तो व्यापार में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यापार में यदि कोई नई साझेदारी करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। गृहस्थ जीवन इस महीने आपका आनंदमय बना रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, इसलिए यदि सप्तम भाव की चर्चा की जाए तो ये भी आपको उत्तम फल देने वाला होगा। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। रिसर्च से जुड़े लोगों को इस महीने सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी किसी कार्य को लेकर के आपकी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ परेशानियां आकस्मिक आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे उन परेशानियों से भी आपको निजात मिल जाएगी। मन पर किसी भी तरह के भय को हावी न होने दें। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें इस महीने, तो आपके लिए उत्तम होगा। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। यहाँ पर मित्र राशि में गुरुदेव विराजमान है। राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन राहु का ये अब प्रभाव कम हो चला है। 30 अक्टूबर के बाद पूरी तरह से ये गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। यदि इसकी बात की जाए तो कर्म और भाग्य का इस महीने आपको अद्भुत सहयोग मिलने वाला है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। उच्च शिक्षा में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके दसम भाव की। ये कर्म भाव है, आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो नौकरी में आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में भी लाभ के अवसर बनेंगे। पिता के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इससे बचने का प्रयास करें। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। एकादश भाव की चर्चा की जाए तो यहाँ पर नौकरी व्यापार में आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी में भी आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। ये व्यय भाव है, कानूनी संबंधों का भाव है, विदेश से जुड़े मामलों का भाव है। 10, 11, 12 अक्टूबर को आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर आप नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपका चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। योग और मेडिटेशन के माध्यम से इस पूरे महीने आप अपने मन को शांत बनाए रखें। तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए यदि ओवरऑल अक्टूबर माह के फलों की चर्चा की जाए तो ये माह उनका बेहतर परिणाम देने वाला होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं आपकी शुभ तिथियों की। 1, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 22, 23 और 24 ये आपकी शुभ तिथियां हैं। इन तारीख में आप कोई अपना अच्छा काम कर सकते हैं। नौकरी या व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए तिथियां उत्तम रहेंगी। यदि आपकी इस महीने अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 8, 9, 17, 18, 19, 26 और 27 ये तिथियां थोड़ी सी आपके लिए खराब हैं, इसलिए इन तिथियों में किसी भी काम को करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। सिंह राशि और लग्न वाले इस महीने क्या उपाय करें जिससे कि उन्हें उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो।
बंधुओं, आप गाय को गुड़ खिलाएं, सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ दें, सूर्य देव के मंत्रों का जप करें और माता को लाल चुनरी अर्पित करें तो ये महीना आपको और बेहतर परिणाम देने वाला होगा। बंधुओं, आज हम बात करेंगे कन्या राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह किस तरह के फल लेके आएगा। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको अक्टूबर माह में किन शुभ तिथियों में उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको बताएंगे आपकी अशुभ तिथियां जिन पर कोई आप शुभ कार्य करने से बचें, और वीडियो के अंत में एक खास उपाय जिसके जरिए कन्या राशि और लग्न वाले लोग अपने अक्टूबर माह को विशेष फलदायी बना सकते हैं। इसलिए बंधुओं, आप हमारा ये वीडियो अंत तक देखें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आपसे जुड़े लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो। बंधुओं, कन्या राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह में उनकी कुंडली, उनका ग्रह गोचर इस तरह से होगा। यदि ग्रह चेंज की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से बुध आपके प्रथम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। 2 अक्टूबर से शुक्र द्वादश भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल तुला राशि में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर तक सूर्य आपके प्रथम भाव में रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य जो है तुला राशि में संक्रमण करेंगे। वहीं 19 अक्टूबर को बुध भी द्वितीय भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु और केतु इन दोनों का राशि परिवर्तन होगा। राहु मीन राशि यानी आपके सप्तम भाव में संचरण करने लगेंगे और 30 अक्टूबर के बाद केतु आपके लग्न में पहुंच जाएंगे यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे। बंधुओं, इस तरह से कन्या राशि और लग्न वालों के इस महीने में ग्रह गोचर रहने वाला होगा। तो बंधुओं, शुरू करते हैं प्रत्येक भाव से आपको अक्टूबर माह में किस तरह के फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, सबसे पहले चर्चा आपके प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व का भाव है। यहाँ पर 18 अक्टूबर तक सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। इस योग की वजह से 18 अक्टूबर तक का समय आपका बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। नौकरी में आपको पदोन्नति के योग प्राप्त होंगे। व्यापार में भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अपने आत्मविश्वास को अक्टूबर माह में बना करके रखें, सफलताएं मिलेंगी। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें। लोग क्या कहेंगे इसे त्याग कर हम अपने काम पर ही फोकस करें। तो इस तरह से कन्या राशि और लग्न वालों के लिए 18 अक्टूबर तक का समय विशेष फलदायी होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। यहाँ पर मंगल केतु का अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि केतु का अब बल कम हो गया है, इसलिए इसका प्रभाव भी कम हो गया है। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। तो द्वितीय भाव की चर्चा की जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आप अपनी मधुर वाणी से अपने सारे काम बना लेंगे। बंधु, आपको एक चेतावनी देंगे कि यदि आपसे कोई धन की मदद मांगने आता है तो बहुत सोच समझ करके आप अपने धन को व्यय करें यानी उस आदमी को दें। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की, भाई बहनों के भाव की। तृतीय भाव आपका पराक्रम का भाव है। यदि इसके फलों की चर्चा की जाए तो इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन आप अति उत्साह में कोई जल्दबाजी ना करें। भाई बहनों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए भाई बहनों के साथ आप अपने संबंध मधुर बना करके रखें। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। यदि इसकी भाव की चर्चा की जाए तो माता के स्वास्थ्य में अब बहुत बेहतर परिणाम आपको दिखाई देगा। प्रॉपर्टी खरीदने का भी आपका योग इस महीने बन रहा है। वाहन खरीद सकते हैं, वाहन का योग भी इस महीने आपके लिए बन के आ रहा है। जो लोग एजेंसी से जुड़े कामों में हैं, उनको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि चतुर्थ भाव के फल भी कन्या राशि और लग्न वालों के लिए बेहतर परिणाम लेकर के आ रहे हैं। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपके संतान, शिक्षा, आकस्मिक धन का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। किसी के कहने से ही शेयर में पैसा न लगाएं।
बहुत सोच विचार करके अपने पैसे का निवेश स्टॉक मार्केट में करें। जो लोग टेक्निकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो छात्र टेक्निकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको इस महीने अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन संतान पक्ष के साथ आपका मतभेद हो सकता है। यदि संतान कोई गलती करती है तो बैठ करके उसको समझाएं, मतभेद की स्थितियां न बनने दें। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके छठे भाव की, रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। यहाँ शनिदेव स्वयं विराजमान है। यदि छठे भाव की स्थिति देखी जाए तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। आपको इस महीने कब प्रकृति के रोग हो सकते हैं तो थोड़ा सावधान रहें। जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस से यदि आप परेशान हैं तो इन परेशानियों में आप थोड़ा सा संभल कर रहें, क्योंकि ये परेशानी भी अक्टूबर माह में आपको परेशान कर सकती है। ऋण संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आप पिछले दिनों कोई लोन लेने के लिए घूम रहे थे तो आपकी लोन की प्रक्रिया इस महीने पूरी हो सकती है। शत्रुओं से परेशान होने की इस महीने बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए शत्रु पक्ष से घबरा करके आप पीछे न हटे, कोई व्यर्थ की चिंता न पालें और आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, बात करते हैं अब आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका गृहस्थ का है, व्यापार का है, साझेदारी का है। बंधुओं, सप्तम भाव की चर्चा करें तो व्यापार में किसी दूसरे पर भरोसा न करें। व्यापार में सारे कामों को स्वयं देखें। यदि पेपर से संबंधित काम है तो स्वयं देख करके चलें। अपने व्यापार को अपनी नजरों के सामने व्यवस्थित करें। व्यापार में कोई निर्णय लेना है तो सोच समझ करके निर्णय लें। गृहस्थ जीवन में अक्टूबर माह में कन्या राशि वालों के लिए उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। पिछले दिनों से कोई मतभेद चला आ रहा था तो वो कड़वाहट आपकी दूर होगी। आपके जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च से संबंधित है, विदेश से संबंधित है। यदि यहाँ देखें तो मित्र राशि में गुरु विराजमान है, मंगल की मित्र राशि है और सीधा संबंध दोनों का दृष्टि संबंध भी है। लेकिन यहाँ राहु गुरु का चांडाल योग दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु का प्रभाव अब लगभग कम हो चुका है। 30 अक्टूबर के बाद राहु पूरी तरह से यहाँ से हट जाएंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे। तो बंधुओं, अष्टम भाव की चर्चा करें तो आप जो अज्ञात भय से परेशान चले आ रहे थे, इस तरह का कोई भय अपने मन पर हावी न होने दें। विदेश संबंधी मामलों में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। जो छात्र शोध कार्य, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस महीने सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य और धर्म का भाव है। तो इस महीने कन्या राशि और लग्न वालों को कर्म के साथ भाग्य का अद्भुत सहयोग प्राप्त होगा। आपकी संतान का विदेश से कोई शिक्षा ग्रहण करने का मन था तो इस महीने वो भी पूरा हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपका इस महीने मन लगेगा। धार्मिक कार्यों में ही कुछ पैसा खर्च हो सकता है। बंधुओं, अब बात करते हैं दसम भाव के फलों की। आजीविका का भाव है, पिता का भाव है, कर्म का भाव है। तो दसम भाव के रिजल्ट अक्टूबर माह में आपके लिए मैनेजमेंट से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। आपको इस महीने कहीं से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है। पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। अब बात करते हैं लाभ भाव की, एकादश भाव की। यदि कन्या राशि और लग्न वालों के आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस महीने हर तरफ से आपको लाभ प्राप्त होगा। धीरे धीरे आपकी आर्थिक प्रगति होगी, इसलिए मन को शांत रखें और अपने कार्यों में लगे रहें। वकालत से जो जुड़े लोग हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं व्यय भाव की। यहाँ पर सिंह राशि में शुक्र विराजमान है। यदि इस भाव की, द्वादश भाव की चर्चा करें तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना है। बंधुओं, यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। सही तरीके से अपने कोर्ट के कामों को देखें। तो कन्या राशि और लग्न वालों के लिए हमने प्रत्येक भाव की चर्चा की। अक्टूबर माह में किस तरह से उनका राशिफल रहने वाला होगा। यदि ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो कन्या राशि के लोगों के लिए अक्टूबर माह बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। इसलिए बंधुओं, आप
इस महीने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। अब बात करते हैं इस महीने कौन सी आपकी तिथियां विशेष रूप से शुभ फलदायी होंगी, जिनमें आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। 3, 4, 13, 16, 17, 18, 22, 30 और 31 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। वहीं अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 28, 29 ये आपकी अशुभ तिथियां हैं। इनमें सोच समझ करके आगे बढ़ें। यदि कन्या राशि और लग्न वालों के लिए उपाय की बात की जाए तो पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं, माता रानी को हरे वस्त्र अर्पित करें तो कन्या राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह बेहतर परिणाम देगा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह किस तरह का परिणाम लेकर के आएगा। साथ ही आपको बताएंगे वो शुभ तिथियां जिनमें आप कोई भी उत्तम कार्य कर सकते हैं, आपको सफलता प्राप्त होगी, और वो तिथियां जिनमें आपको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। साथ ही वीडियो के अंत में एक खास उपाय बताएंगे जिसको करने से तुला राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह विशेष फलदायी हो जाएगा। बंधु, आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं तुला राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह का राशिफल कैसा होगा। बंधु, तुला राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह में आपकी ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की कुंडली कुछ इस तरह दिखाई देगी। यदि ग्रहों का गोचर कहा जाए तो 1 अक्टूबर से बुध द्वादश भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। 2 अक्टूबर से शुक्र एकादश भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके प्रथम भाव में यानी तुला राशि में संचरण करेंगे। वहीं 19 अक्टूबर को बुध भी आपके प्रथम भाव में यानी कि तुला राशि में संचरण करेंगे। बंधुओं, 30 अक्टूबर से जो आपको सप्तम भाव में राहु गुरु का गुरु चांडाल योग दिखाई दे रहा है वो समाप्त हो जाएगा। राहु मीन राशि में षष्ठम भाव में संचरण करेंगे। वहीं केतु आपके प्रथम भाव से निकल करके कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो मंगल और केतु का जो यहाँ पर आपको अंगारक योग दिखाई दे रहा है, इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केतु का बल अब लगभग समाप्त हो चुका है। 23 अक्टूबर से पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगा। प्रथम भाव के अधिपति लाभ भाव में स्वयं विराजमान है। तो अब प्रथम भाव की चर्चा की जाए, आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का भाव है, इसकी चर्चा की जाए तो आपके आत्मविश्वास में अक्टूबर माह में वृद्धि बनी रहेगी। आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ अक्टूबर माह में अपने आगे के कामों में लगे रहें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। IT और मेडिकल से जुड़े लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए यदि आपको कोई ऑफर मिलता है तो आप बिना चिंता के आगे बढ़ें। पिछले दिनों जो काम आपके अटके हुए थे वो सारे काम भी इस महीने पूरे हो जाएंगे। आपकी नौकरी या व्यापार से संबंधित कोई भी रुकावट पिछले दिनों चल रही थी तो वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। तो तुला राशि और लग्न वालों के लिए प्रथम भाव का रिजल्ट बहुत उत्तम रहने वाला है। बंधुओं, बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की, यानी कि ये द्वितीय भाव आपके धन, वाणी, परिवार और कुटुंब का भाव है। यहाँ पर धनेश होकर के मंगल प्रथम भाव में विराजमान है। तो द्वितीय भाव के क्योंकि मंगल पराक्रम देते हैं, इसलिए आप इस महीने अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, मधुर वाणी के साथ अपना व्यवहार रखें। आपको क्रोध की स्थिति बने तो अपने मन को शांत बना लें। 3 से 18 अक्टूबर के बीच विशेष रूप से आप किसी भी वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। परिवार में भी आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धन की बात की जाए, क्योंकि धन का भाव है ये, तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपको रुका हुआ धन प्रयास करने से वापस प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव के अधिपति सप्तम भाव में विराजमान है और 9वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। तो नौकरी रोजगार की जो आपकी पिछले दिनों कोशिशें चल रही थी वो तलाश पूरी हो जाएगी, यानी कि आपको नौकरी और रोजगार में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन से आपको
लाभ प्राप्त होगा। भाई बहन की सलाह पर आप ध्यान दें और उनके विचारों को भी अपने नौकरी या व्यापार में शामिल करके आगे बढ़ें। नौकरी और व्यापार में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। बिना किसी झिझक के आप उन सभी अवसरों को खुद अपना लें जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। बंधु, बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, आपके वाहन का भाव है और आपकी माता का भाव है। यहाँ शनिदेव योग कारक स्थितियों में विराजमान है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव का फल भी आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। पिछले दिनों आप कोई प्रॉपर्टी या अपने लिए मकान खरीदना चाह रहे थे, तो वो इच्छा अक्टूबर माह में तुला राशि और लग्न वालों की पूरी हो सकती है। जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। एजेंसी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को भी लाभ के योग बनेंगे, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वाहन का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप कोई नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। आपकी माता का स्वास्थ्य जो पिछले दिनों खराब चल रहा था, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के अक्टूबर माह में बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। यहाँ शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्र यानी कि लाभ भाव में शुक्र और शनि की दृष्टि संबंध है, दोनों में परस्पर गाढ़ी मित्रता है। तो पंचम भाव के रिजल्ट भी आपको उत्तम फलदायी होंगे। आप स्टॉक मार्केट में यदि निवेश करते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। शेयर बाजार में यदि लंबे समय के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट आपको उत्तम फल देगा, आपको लाभ देगा। विद्यार्थियों के लिए भी अक्टूबर माह उत्तम रहने वाला होगा, लेकिन गर्भवती महिलाएं थोड़ा संभल कर रहें। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, उत्तम होगा, लेकिन संतान पक्ष से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इसलिए अपनी संतानों के बीच बैठें, उनको प्रेम से समझाएं, किसी भी तरह के विवाद की स्थिति को बनने न दें। बंधुओं, बात करते हैं आपके छठे भाव की। यहाँ पर छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव में यानी कि देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। तुला राशि लग्न वालों के लिए जो छठा भाव होता है, ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यदि इसके रिजल्ट की चर्चा की जाए तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी जो पिछले दिनों पेट संबंधी बीमारियां चली आ रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी। धन संबंधी, ऋण संबंधी आपके मामले सभी सुलझ जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद से शत्रु आपके शांत होंगे। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र कर रहा है, नौकरी हो या व्यापार स्थान पर, उनके षड्यंत्र पूरी तरह से विफल होंगे, यानी कि शत्रुओं से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। ये आपका गृहस्थ, व्यापार और साझेदारी का भाव है। यहाँ गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि राहु का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। गुरु यहाँ अपनी मित्र राशि में विराजमान है। तो आपका इस महीने पारिवारिक जीवन आनंदमय होगा। व्यापार में आप कोई साझेदारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार में आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि वो कोई नया काम या नई चीज मार्केट में लेकर आते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च और विदेश से संबंधित भाव है। यदि इसकी चर्चा करें तो इसके स्वामी लाभेश होकर के शुक्र लाभ भाव में विराजमान है। विदेश संबंधी मामलों में आपकी तेजी आएगी, यानी कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था वो रुका हुआ था, तो वो अब सफलता प्राप्त करेगा। विदेश से लाभ के अवसर मिलेंगे। रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए थे, छात्र जुड़े हुए थे, उनको भी अक्टूबर माह में सफलता प्राप्त होगी। अक्टूबर माह में तुला राशि और लग्न वाले सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, आपकी धर्म का भाव है। इसलिए इस भाव की चर्चा करें तो नवम भाव के अधिपति द्वादश भाव में यानी बुध यहाँ पर विराजमान है। तो धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। धार्मिक कार्यों में आपका पैसा भी खर्च हो सकता है। भाग्य के साथ आपके सारे काम इस महीने सफल होंगे। नौकरी में
पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर भी आपके मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो तुला राशि वालों के लिए नवम भाव के रिजल्ट भी बहुत उत्तम रहने वाले हैं। अब बात करते हैं दसम भाव की, आजीविका के भाव की, पिता के भाव की, आपके कर्म भाव की। तो यदि दसम भाव की चर्चा की जाए तो आप नौकरी हो या व्यापार, ऊर्जा के साथ लगे रहें, पूर्ण पराक्रम के साथ लगे रहें, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है, व्यापार में आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पिता के संबंध जो पिछले दिनों खराब चल रहे थे उनमें भी सुधार होगा, पिता का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं लाभ भाव की। यहाँ पर सिंह राशि में शुक्रदेव स्वयं विराजमान हैं। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। धन संबंधी विशेष रूप से मामलों में फैशन, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे। उनके लिए सफलता का बाजार खुलने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह लाभ भाव बहुत उत्तम फल देने वाला होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। ये व्यय का भाव है, आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों का भाव है, आपके विदेश से संबंधित लंबी यात्राओं का भाव है। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वहीं खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, तुला राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह की यदि चर्चा की जाए, कुल मिलाकर के ये महीना उनके लिए उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, अब जानते हैं वो विशेष तारीख जो आपको शुभ फल देने वाली होंगी। इस महीने 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 24, 26 और 27 तारीख आपके लिए शुभ रहेंगी। वहीं अशुभ तिथियों की बात की जाए तो 3, 4, 13, 14, 22, 23, 30 और 31 ये तिथियां आपके लिए अशुभ हो सकती हैं। इनमें थोड़ा संभल करके रहें। यदि तुला राशि और लग्न वाले अक्टूबर माह में कुछ उपाय करें तो ये फल और भी उत्तम हो जाएंगे। आप गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, माता लक्ष्मी की पूजा करें, कन्याओं को मिश्री का दान करें तो तुला राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह बहुत उत्तम परिणाम देने वाला होगा। बंधुओं, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह किस तरह के परिणाम, किस तरह के फल लेकर के आएगा। बंधुओं, वृश्चिक राशि के लोगों की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बंधुओं, वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति होगी, इस तरह का चार्ट उनका बन करके आएगा। यदि ग्रह चेंज की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से बुध एकादश भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। वहीं शुक्र 2 अक्टूबर से दसम भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर से मंगल द्वादश भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्य द्वादश भाव तुला राशि में चले जाएंगे। वहीं 19 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर से राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम स्थान यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे। वहीं केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और वो कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो इस तरह से आपके ग्रहों की स्थिति रहेगी। शनि आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, सस योग का निर्माण करेंगे। तो बंधुओं, शुरू करते हैं इस चर्चा को। वृश्चिक राशि और लग्न वालों पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, अब शुरू करते हैं आपके प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव की चर्चा। यदि प्रथम भाव की चर्चा की जाए तो प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का है, आपके आत्मविश्वास का है। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए आत्मविश्वास आपको इस पूरे महीने बनाकर रखना होगा, यानी कि किसी भी तरह की डिप्रेशन की स्थिति में ना आए, आलस्य की स्थिति में ना आए। कोई भी निर्णय ले रहे हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित, बहुत सोच विचार करके आपको निर्णय लेना है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस महीने उनको लाभ होगा। नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसके हानि लाभ को जान लेने के बाद
व्यापार को शुरू करें। व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत सावधानी के साथ करें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना विशेष फलदायी होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। द्वितीय भाव के स्वामी गुरु षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वाणी की मधुरता आप इस पूरे महीने बना करके रखें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। परिवार में भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। बंधु, चर्चा करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव के अधिपति शनि देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि तृतीय भाव की चर्चा की जाए तो ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो इसके फलों की चर्चा करें तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। हमने आपको पहले ही बताया कि इस महीने आप बिल्कुल भी आलस्य में ना आए, अपने पूर्ण पराक्रम के साथ पूरे आत्मविश्वास को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। इन यात्राओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के साथ इस महीने थोड़ा सामंजस्य बना करके रखें। कोई भी विवाद की स्थिति हो उसे टालने की कोशिश करें। नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करें तो आपके लिए लाभप्रद होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपके भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। शनि देव यहाँ पर शशयोग बना रहे हैं। शनि की ढैया भी चल रही है। तो आपका पुरानी जमीन को लेकर के कोई विवाद पिछले दिनों से चला आ रहा था, वो विवाद सुलझ जाएगा। प्रॉपर्टी यदि आप खरीदने जा रहे हैं तो कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। 18 से 31 अक्टूबर के बीच एजेंसी के काम से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी इस महीने लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का भाव है। तो पंचम भाव के अधिपति आपके छठे भाव में विराजमान हैं। तो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लंबे समय के निवेश से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग को कोई भी परीक्षा परिणाम आने वाला है उसमें सफलता प्राप्त होगी। बंधु, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन अब राहु का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। गुरु अपनी मित्र राशि में विराजमान है। तो छठे भाव का फल क्या होगा आपके लिए? तो बंधुओं, आप इस महीने कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें, यानी कि अपने धन को इस तरह से सुनियोजित करें कि जिससे अधिक खर्च ना हो और कर्ज लेने की स्थिति बने। शत्रुओं के षड्यंत्र पर भी आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन पेट और नसों से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती हैं। यदि आपको ये बीमारियां हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। हृदय संबंधी जिनको रोग है वे लोग अपनी दवाइयों का विशेष रूप से ध्यान रखें। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका गृहस्थ का है, व्यापार का है और साझेदारी का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो इस भाव के फल भी आपको उत्तम प्राप्त होंगे। व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। गृहस्थ जीवन आपका मधुर होगा। व्यापार में आप यदि कोई नई डील करते हैं, नई साझेदारी करते हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नया व्यापार कुछ करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं तो नए व्यापार को शुरू करने की भी स्थिति में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव अचानक घटनाओं का भाव है। शोध यानी रिसर्च से जुड़े विदेश से संबंधित मामलों का भाव है। यदि इसकी चर्चा की जाए तो आप इस महीने सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता मिलेगी। आपको कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते थे तो इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। अक्टूबर माह आपके लिए विशेष फलदायी होगा। इसके साथ जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए थे उनको भी धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, आपके नवम भाव की चर्चा की जाए, भाग्य और धर्म का भाव है। भाग्य और मेहनत से इस महीने आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। नौकरी और व्यापार में हम आपको शुरू से ही सचेत करते हुए चल रहे हैं कि नौकरी और व्यापार में यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं
तो कोई जोखिम न लें, सोच विचार कर ही निर्णय लें। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो भी जल्दबाजी में कोई न निर्णय लें जिससे कि उनको अक्टूबर माह में किसी भी तरह के विपरीत फल प्राप्त हों। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में सिंह राशि में गुरु विराजमान हैं, तो अति आत्मविश्वास की वजह से आप कोई जल्दबाजी ना करें। नौकरी में आपको धीरे धीरे सफलताएं मिलेंगी। इस महीने पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पिता के साथ वाद विवाद की किसी भी स्थिति से बचने का प्रयास करें। व्यापार में नए अवसर इस महीने आपको प्राप्त होंगे, लेकिन कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके ही लें। अब बात करते हैं आपके एकादश भाव की। एकादश भाव आपका लाभ का भाव है। यहाँ सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है और ये 18 अक्टूबर तक बना रहेगा। इस वजह से आपको आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन का निवेश करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर निर्णय करने के बाद ही आगे बढ़ें। पैसे से जुड़ा कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। कामकाजी जीवन में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके अंतिम भाव द्वादश भाव की। ये भाव व्यय भाव है, कानूनी मामलों से संबंधित भाव है, विदेश से संबंधित भाव है। यहाँ मंगल और केतु का अंगारक योग बना हुआ है, लेकिन इस योग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु 30 अक्टूबर के बाद स्थान परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे और अब भी लगभग केतु के प्रभाव खत्म हो चले हैं। तो मंगल केतु के अंगारक को योग से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह द्वादश भाव के फलों की चर्चा की जाए तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आप सावधानी बरतें। कोर्ट कचहरी के कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। कोई विपरीत निर्णय यदि आपको डिसीजन कोर्ट से मिलता है तो घबराएं नहीं। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन आप आकस्मिक खर्चों से इस महीने बचकर रहें। व्यर्थ के खर्च न करें तो अक्टूबर माह आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, अब वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए हम शुभ तिथियां बताने जा रहे हैं जिनमें आप कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। तो इस महीने आपकी शुभ तारीखें रहेंगी 4, 8, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29 और 31। यदि अशुभ तारीखों की बात की जाए तो इस महीने 5, 6, 7, 15, 16, 24 और 25 ये आपकी अशुभ तारीखें होंगी। इन तारीखों में विशेष रूप से सावधानी बरतें। यदि आप इस महीने में अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ उपाय के जरिए आपको अक्टूबर माह में उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों को क्या उपाय करने हैं कि शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पित करें, देवी माँ के मंत्रों के जप करें और कन्याओं को मीठी वस्तु का दान करें। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए अक्टूबर माह फलदायी होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, हम उस सवाल का आपको अवश्य जवाब देंगे। राधे राधे।